questions. The first question है, a part of monthly hostel charges in a college is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. मतलब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी हॉस्टल में रहते हो तो उसमें जो पेमेंट करना पड़ता है उसमें कुछ पार्ट तो फिक्स अमाउंट है, जैसे कि जो हॉस्टल की फीस जाती है वो फिक्स है, और कुछ अमाउंट जो पे करना पड़ता है वो करना पड़ता है जितने दिन आपने मेस में खाना खाया। तो दो तरीके की कॉस्ट को मिला के टोटल आपकी हॉस्टल की कॉस्ट बनती है। तो सपोज एक स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट अनु टेक्स फूड फॉर 25 डेज। अनु जो है एक स्टूडेंट है जो कि 25 डेज खाना खाती है और हॉस्टल में रहती है पूरे मंथ जितने भी, तो फिक्स चार्ज देगी प्लस कितने दिन का देगी, 25 डेज के फूड का चार्ज देगी, तो उसको 4500 रुपीज़ देना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरी स्टूडेंट है बिंदु, उसने 30 डेज के लिए पूरा खाना खाया और हॉस्टल का फिक्स चार्ज भी देगी, तो उसको टोटल देना पड़ेगा 5200 रुपीज़। तो आप अगर सपोज जो फिक्स चार्ज है उसको हम मान लें एक्स और वेरिएबल चार्ज है उसको हम मान लें वाई। तो अब ये आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो इस तरीके से कोई सिचुएशन दे दी होगी, इस सिचुएशन के लिए नीचे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होंगे, एक ही सिचुएशन में बेस्ड 4-5 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव जो आपको सॉल्व करके टिक मार्क करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है एलिजिबिलिटी आपको बताना है कि दोनों स्टूडेंट जो है अनु और बिंदु, उन्होंने जो सिचुएशन फेस करी 25 डेज खाना खाया तब क्या इक्वेशन बनेगी, और बिंदु जो 30 डेज खाना खा रही तब क्या सिचुएशन बनेगी। तो आपको एलिजिबिलिटी रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन बना लेते हैं कि फिक्स चार्ज हुआ एक्स, तो अगर हम अनु के लिए बनाएंगे तो फिक्स चार्ज क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है, और बिंदु के लिए एक्स, सॉरी अभी हम अनु की बात कर रहे हैं तो उसने 25 डेज के लिए खाना खाया तो वाई, क्योंकि हमारा वेरिएबल चार्ज है। फूड पर डे कॉस्ट क्या है डेली की, वाई है 25 नंबर ऑफ डेज और उससे मल्टीप्लाई हो गया पर डे की कॉस्ट, तो ये हो गया हमारा उसका 4500। ये तो आपकी एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1, ठीक है। अब अनदर इक्वेशन बिंदु के लिए चेक करिए, बिंदु 30 डेज के लिए खाना खाती है तो वो भी फिक्स चार्ज देगी x प्लस 30y नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड कॉस्ट फॉर फूड, कॉस्ट ऑफ द फूड, तो ये हो गया हमारा 5200। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा होगा, देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, वो आपका राइट है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा कि खाली आपसे ये पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन पे बेस्ड जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है उसको आप बताइए कि वो क्या बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि आपको इसमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इसमें। अब देख लीजिए एक आपकी इक्वेशन है ये, तो ये हमारा है a1 a2, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आप चेक कर लीजिए a1/a2 और b1/b2 क्या होगा यहाँ पे। तो a1 तो आपका 1/1 है और b है आपका 25/30, तो ये नॉट इक्वल टू है। तो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब क्या होता है, तब यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। अब आपको इक्वेशन को सॉल्व करके पहले y की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है y, तो हम लोग y कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से नीचे लाइन बना लीजिए। अब x to x है, x to x को कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, जैसे हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं तो डायरेक्टली x to x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो ये क्या बचेगा 5y माइनस का, और ये बचेगा 700, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 140 रुपीज 140, तो ऑप्शन में देखिए 140 दे रखा है, वही आपका सही हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹140। अब नेक्स्ट आ गया फिक्स चार्जेस बताइए, मतलब अब हमें x की वैल्यू बतानी है, तो आप x की वैल्यू के लिए कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आप रख लीजिए x इज इक्वल टू 4500 माइनस 25 इंटू y, ठीक है। y की वैल्यू 140 पुट कर दीजिए, 4500 माइनस 25 इंटू 140 कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 4500 माइनस 3500, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 1000 रुपीज। तो ऑप्शन देखिए सी में 1000 रुपीज दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या है 1000, ठीक है। अभी इसमें एक क्वेश्चन और है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर इसका। तो इस तरीके से इसके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं सिचुएशन पे। तो इस तरीके से आपका 5th क्वेश्चन है जो मैंने लिख दिया, इफ बिंदु टेक्स फूड फॉर 20 डेज। देखिए क्वेश्चन में हमें देखा है कि 30 डेज के लिए फूड लेती है। अभी मान लीजिए सिचुएशन चेंज हो गई, अगले महीने 10 डेज का उसको वही छुट्टी लेनी है, कहीं बाहर जाना है, तो 10 डेज कम वो खाना खाएगी, 20 डेज के लिए ले ली खाली, ठीक है। तो अब इसको कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, पहले तो उसने 5200 रुपीज दी थी, तो अब हम यहाँ पे देखो पता चल गया है कि x की वैल्यू क्या है
1000। एक्स की वैल्यू आपके फिक्स चार्जेस जो है वो 1000 तो है पर मंथ, और वाई की वैल्यू कितनी पता चल रही है आपको, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹140। नाउ द सिचुएशन इज फॉर 20 डेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 20y इक्वल टू ये फाइंड आउट करना पड़ेगा 20 डेज और टोटल कॉस्ट इस तरीके से मिल जाएगी खाने की, और ये फिक्स चार्ज। तो ये हो गया आपका 1000 प्लस 20 इंटू 140 कितना आ जाएगा, 20 इंटू करेंगे तो होगा 2800, तो दिस विल बी इक्वल टू 3800 रुपीज। तो अभी उसके कुछ अमाउंट कम हो जाएगा, 3800 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो आई होप लाइक द क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा, आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो फिर मेरे वीडियो को देखिएगा, आपको तब सही से समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम दिल्ली बस स्टैंड रिधिमा टेक्स 2 टिकट्स टू चंडीगढ़ एंड 3 टिकट्स टू लखनऊ। मतलब कि दिल्ली बस स्टेशन से एक लड़की है रिधिमा, उसने 2 टिकट खरीदे चंडीगढ़ के, 2 टिकट खरीदे उसने चंडीगढ़ के और 3 टिकट खरीदे लखनऊ के। आपको देखिए स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। और कॉस्ट पहले वाली सिचुएशन में उसकी आई 46, फिर सेकंड सिचुएशन में उसने 3 टिकट खरीदे चंडीगढ़ के और 5 टिकट खरीदे लखनऊ के, तो अभी उसकी कॉस्ट आई ₹74, ठीक है। तो इस तरीके से कोई सिचुएशन आपको एग्जाम में दी हो और फिर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए ऑब्जेक्टिव, तो अब आपको उनको सॉल्व करना है इसी सिचुएशन को कंसीडर करते हुए। तो पहली सिचुएशन को हम एल्जेब्रिकली दिखाएं, तो इसमें ये भी दे दिया कि आपको दिल्ली टू चंडीगढ़ में उन्हें एक्स अज्यूम कर लेते हैं और दिल्ली टू लखनऊ वाई अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले टिकट कितने हैं दिल्ली से चंडीगढ़, 2 टिकट हैं, तो हमने उसको x लिया तो 2x लिख देंगे, x कॉस्ट हो गई और नंबर ऑफ टिकट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। उसके बाद दिल्ली टू लखनऊ कितने टिकट लिए, 3, कॉस्ट कितनी हुई y, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो करोगे, है ना। एक टिकट की कॉस्ट को कितने टिकट लिए, मान लीजिए आपका एक टिकट 20 रुपीज का है, आपने 2 टिकट खरीदे, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 20, तो वही वाली सिचुएशन है, हमें कॉस्ट पता नहीं कितनी है इसलिए हमने एक्स और वाई लिया, इज इक्वल टू पहली सिचुएशन में कितना आ जाएगा, उसको पहले लगे 46 रुपीज, तो ये हमारा फर्स्ट। तो ये ऑप्शन में देखिए दे रखा है, ये वाला ऑप्शन टिक कर दीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 46, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन देखिए, सेकंड सिचुएशन में आपको 3 टिकट चंडीगढ़ के और 5 टिकट लखनऊ के, अब हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 74, ठीक। तो अब ये वाला ऑप्शन टिक कर दीजिए जिसपे 3x प्लस 5y इक्वल टू 74, तो ये आंसर हो गया। थर्ड सिचुएशन में आपको इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है, तो आपकी x की और y की वैल्यू, दिल्ली टू चंडीगढ़ है x की वैल्यू फाइंड आउट करिए और लखनऊ तक y ले गया। तो हम अगर इसको सॉल्व कर लें, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। आपको ये, तो आप क्या करिए एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कोफिशिएंट सेम कर लीजिए। इस पूरे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस तरीके से। तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, व्हाटएवर इज योर चॉइस। एलिमिनेशन में ले रही हूँ तो हमारी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x प्लस 9y इक्वल टू 138, एक तो ये बन गई, और इसकी क्या बन जाएगी 6x प्लस 10y इक्वल टू 148, ठीक है। तो अगर मैं ये बीच की पुरानी वाली हटा दूँ जिससे कि सॉल्व करने में आप कंफ्यूज ना हो, अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ये तो सेम होगा 6x ये कट जाएगा, ठीक। ये हमारा माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये हो जाएगा हमारा y, 10 में से 9 गया y, और ये कितना हो जाएगा 10, 148 में से 138 गया तो ₹10। y का आपका दिल्ली से लखनऊ, तो ये इसका आंसर होगा ₹10, इसका निकालना, ठीक है। अब हमें x का निकालना है, तब हमारा c का आंसर आएगा। तो हम क्या करें, अपनी किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हो जाएगा 2x प्लस 30 इक्वल टू 46, 30 को आप इधर ले जाइए, 2x इक्वल टू 46 माइनस 30, ठीक है। तो ये माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 16, 46 में से 30 गए तो 16 बचेंगे, और फिर 2x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 8, तो 8 रुपये टिकट हुआ। तो ये वाली जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो जाएगा ₹8, 8 रुपये टिकट है। अगर हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, ठीक, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारी इक्वेशंस थी ये इक्वेशंस थी, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको चेक करना हो तो उसके लिए आप चेक करते हैं कंडीशन A1 A2 B1 B2, और इसमें क्या रिलेशन है,
ये देखना पड़ता है। तो A1 A2 आपका क्या है 2/3, ये क्या है 3/5 और ये क्या है 46/74। ठीक है, तो कोई आपस में रिलेशन नहीं है, या नॉट इक्वल। ये सबसे पहले हम इसी को देखें, जब यहीं पे नॉट इक्वल हो जाता है तो आगे तक जरूरत ही नहीं पड़ती। इस सिचुएशन में हमारा क्या होता है यूनिक सोल्यूशन। तो आप लिखेंगे यूनिक सोल्यूशन, उसको टिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप पहले पेन पेपर से सॉल्व करिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो 100% आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ ऑफिस, एक ऑफिस है जहाँ पे हमारे 8 मैन और 12 वुमेन, ठीक है 8 आदमी है 12 लेडीज हैं। वो एक साथ एक काम करते हैं और उसको 10 डेज में खत्म कर देते हैं। ठीक है, अगर सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो एक काम को हम 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक दिन का कितना काम हुआ, एक दिन का काम हो जाएगा 1/10। 10 दिन में टोटल एक काम खत्म हो रहा है तो एक काम एक दिन में कितने दिन में खत्म, कितना पार्ट होगा एक दिन में 1/10 पार्ट होगा उस काम का। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट सिचुएशन है कि 6 मैन और 8 वुमेन है तो वो खत्म करते हैं 14 डेज में। ठीक, वो 14 डेज में खत्म करते हैं तो एक दिन में 1/14 पार्ट खत्म करेंगे। तो अभी आपको कहा जा रहा है कि अगर हम एक मतलब हमारे मैन और वुमेन को मिला के ले रहे हैं, अगर हम खाली एक दिन की बात करें 1 डे की बात, तो एक दिन का जैसे मैन जो है हमारे मान लीजिए x हो गए, हमें पता नहीं कितने मैन है तो मान लीजिए x मैन हो गए। ठीक, तो हमने कहा कि एक दिन में वो कितना काम करेगा 1/x करेगा। ठीक, ऐसी वुमेन हमारी 1/y हमने ली, एक दिन में 1/y काम करती है लेडीज और मैन करते हैं 1/x, सबको कंबाइन करके इस तरीके से वर्क कंप्लीट होता है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में होते हैं। तो हमने एक आदमी टोटल जो वर्क कर रहे हैं मैन लोग उसको हमने ले लिया 1/x और विमेन जो वर्क कर रही है उसको हमने ले लिया 1/y। 1/, इसके लिए क्योंकि काम के केस में ये उल्टा हो जाता है। जैसे अगर हमने कोई काम 10 दिन में खत्म करा तो एक दिन में कितना काम होगा 1/10, तो इसीलिए इसको इस तरीके से लिया 1/x और 1/y के केस में। अब हमें पहली सिचुएशन को एल्जेब्रिकली दिखनी है। तो पहली सिचुएशन है हमारी 8 मैन, ठीक है, और वो काम कितना करेंगे एक दिन में x, तो इस तरीके से लेगा 8/x। ऐसी विमेन है हमारी 12 और वो काम कितने करती है y, और कितना काम हुआ एक दिन में 1/10। मतलब 8 आदमी सारे आदमी मिलकर एक दिन में 1/x काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किया 12 लेडीज एक दिन में 1/y, ये एक दिन का है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 80/x प्लस 120/y इज इक्वल टू 1। 10 को हटा दें अपने वहाँ, ये हमारी पहली सिचुएशन बन गई। देखिए ऑप्शन में दे रखा है, आपको इसको टिक करना है 80/x प्लस 120/y। अब सेकंड सिचुएशन है, तो सेकंड सिचुएशन में हमने लिया 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/14। 6/x प्लस 1/8, ये 14 को हम इधर ले रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई करा और इससे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, इन दोनों को 14 से मल्टीप्लाई करा तो आगे 6 × 14 इज इक्वल टू 84, 8 × 14 इज इक्वल टू 1/2 और उधर हमारा रह गया 1। तो सेकंड क्या ऑप्शन देखिए, ये जो भी ऑप्शन में हो उसको आप टिक कर दीजिए, साइड में इमेज आ रही है उसमें आप चेक करिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन आपके पास डिटेल रहेगा, फोटो ले लीजिए जो क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। अब देखिए एक लेडीज अकेले कितना काम कर सकती है, हमने बताया कि हमारी जो विमेन है एक दिन में 1/y काम करती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक विमेन अकेले कितना वर्क करती है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए 1/x को ले लीजिए, लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, इस तरीके से हमने ले लिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा हमारा ये इक्वेशन ये है ना 80/x की जगह मिलते हैं 80/u प्लस 120v इज इक्वल टू 1, ये है 84u प्लस 112v इज इक्वल टू 1। ये लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, आपको करना है माइनस इस तरीके से। ठीक है, इससे आप लोग जब भी इसको करेंगे तो इन दोनों का तो सेम हो जाएगा, 84 × 80 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 672u प्लस आपका ये हो जाएगा 120 × 84 प्लस 112 × 80। इस तरीके से आप करेंगे, अब मैं इसलिए लिख देंगे जिससे आपको समझ आ जाए। और यहाँ तो हो जाएगा 84 और यहाँ हो जाएगा 80। फिर आप जब उसे माइनस करेंगे तो हमने क्या करा 84 से मल्टीप्लाई करा और इधर हमने 80 से मल्टीप्लाई करा, तो ये तो सेम आके कैंसिल आउट हो गए। ये हमारे 84 × 120 इज 10080, 80 को इससे करा तो आया 8 × 0। आप भी सॉल्व करिए अपने पेपर पे और देखिए ये सही है आपका। और यहाँ पे हमने 1 को 84 से करा और यहाँ पे 1 को 80 से, तो इस तरीके से देखिए कैलकुलेशन। तो v की वैल्यू आएगी 1/280 और v क्या था 1/y, इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी
वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 280। ठीक है, तो आपका क्या है, वुमेन का एक दिन का काम है 1/280। आपको बताना है कि एक वुमेन अकेले कितना काम करेंगे, मतलब एक लेडीज एक दिन में 1/280 वर्क करती है, तो टोटल कर सकती है 280 वर्क। इसको 280 डेज लगेंगे, एक लेडीज 280 डेज में काम कर पाएगी। तो ये हमारा क्या है 80/x इक्वल टू 1 माइनस 120/280। इसको हम इधर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 6 12 और ये 14 आ गया। 2 3 12 2 7 14। इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस 3/7। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 80/x इक्वल टू 4/7। तो x को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई 80 × 7 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा 20। तो x मतलब आदमी कितने दिनों में काम कर पाएंगे 140 डेज में। ठीक है, लेडीज का है 280 डेज और आदमी करेंगे 140 डेज में। तो हमारी x की वैल्यू होगी, आदमी करेंगे 140 डेज में काम, ठीक, और लेडीज करेंगी 280 डेज में काम। अब ये क्वेश्चन करना है कि 14 मैन और 28 वुमेन कितने दिन में काम कर पाएंगे। तो हम इसको 14 जैसे हमने ये क्वेश्चन बनाई है, ये वाली इक्वेशन x और y है, तो इसमें हम x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें और इसको सॉल्व कर लें। 80/x प्लस 120/y है, तो एक आदमी जो है वो करता है 1/x काम और एक लेडीज करती है 1/y काम। तो अब हम 80 की जगह ले लें 14, यहाँ पे 80 मैन है ना, तो यहाँ हम ले लें 14 और यहाँ पे हम ले लें 28। यही सिचुएशन है हमारी पहली वाली 10 दिन में। अब हम इसमें मैन और वुमेन नंबर, उनका नंबर चाहिए 14/140 डेज प्लस 28/280। ये हो गया मैन का और ये हो गया वुमेन का। आपको बताना है नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे। तो हमने ले लिया मैन, नंबर ऑफ मैन, ये एक आदमी एक दिन में इतना काम, मतलब इसको टोटल 140 डेज लगेगा, एक दिन में 140 टोटल डेज लगे उसमें 140। तो एक दिन का काम हो गया 1/140। ऐसे ही यहाँ पे भी कर देते हैं, एक दिन का 1/280। तो इसको जोड़ेंगे, ये आप कैसे करेंगे तो ये होगा 1/10 1/10, तो ये हो जाएगा 2/10, इसका मतलब 1/5। तो मतलब सब मिला के आप उनको लगेंगे 5 दिन। इसका आंसर हो जाएगा 5 डेज। तो ऑप्शन चेक करिए, 5 डेज वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। ये तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर मनोज ने अपने फ्रेंड्स के लिए एक पार्टी रखी हुई है, तो उस पार्टी का जो खर्चा है तो कुछ तो फिक्स होगा अमाउंट जो उनको देना ही देना है होटल वाले को, और कुछ अमाउंट उनके नंबर ऑफ गेस्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर उनके कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले 7 गेस्ट हैं तब अमाउंट कुछ है, 11 गेस्ट हैं तब कुछ और अमाउंट है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, पार्ट इसमें दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको एल्जेब्रिकली बताना है, मतलब बीजगणित के हिसाब से बताना है। सेकंड पार्ट में आपको इनका एक्सपेंस बताना है, पर हेड हर पर्सन का कितना एक्सपेंस होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में बताना है टोटल पार्टी का खर्चा कितना हो जाएगा, फिक्स अमाउंट जो खर्चा है मतलब फिक्स पार्टी में कितना एक्सपेंस होगा, और लास्ट में आपको मनोज को कितने देने पड़ेंगे जब 15 गेस्ट हो तो। चलिए इसको सॉल्व करिए। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष एक साड़ी और एक स्वेटर को सेल करता है। पहले वो 8% प्रॉफिट और 10% डिस्काउंट पे साड़ी और स्वेटर को सेल कर रहा है, और बाद में वो उसने प्रॉफिट और डिस्काउंट को चेंज कर दिया। तो अब आपको बताना है, बाद में उसने प्रॉफिट को 10% कर दिया और डिस्काउंट को 8%। तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन में किस तरीके से एल्जेब्रिकली होगा, बीजगणित के तरीके से। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट करिए। बाय बाय।